आजकल के जनरेशन में हर कोई चाहता है कि उसकी जॉब के साथ एक अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, जिससे वो अपने खर्चे पूरे कर सके। और इसी की तलाश में लोग स्टॉक मार्केट तक पहुंच जाते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग सफल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग असफल हो जाते हैं। मैं भी अपनी जॉब के साथ साथ कुछ अदर सोर्स इनकम ढूंढना चाहता था, तो मैंने नेट पर सर्च किया और उसमें से काफ़ी ऑप्शंस दिखे, लेकिन उसके कंपेरेटिवली मुझे स्टॉक मार्केट का ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा और मेरा इसमें पहले से भी कुछ इंटरेस्ट था। फिर मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किया, कैसे काम करती है, इसमें हम पैसे कैसे बना सकते हैं, और इन काफ़ी चीज़ों पे मैंने थोड़ा सा फोकस किया। फिर मुझे स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा बनाने की स्कीम पता लगी, इसको बोलते हैं FNO। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पर लोग यही सोचते हैं कि बस स्टॉक मार्केट में FNO से पैसा इतना बन जाएगा कि उनको कभी भी पैसे की टेंशन नहीं होगी। क्योंकि जब वो FNO सर्च करते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर, तो उनको बस यही दिखता है कि लोग इसमें प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कोई नहीं दिखाता। और इसी के चक्कर में लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, और मैं भी उसमें से एक भ्रमित हो गया। और 10 मई 2023 को मैंने अपने FNO की पहली ट्रेड ली। उसके बाद FNO में ट्रेडिंग का सिलसिला चालू हो जाता है और वहीं से शुरू होती है मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी। और फिर कुछ दिन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लॉस का सिलसिला चलता है, और अचानक मुझे एक दिन स्टॉक मार्केट में टिप के बारे में पता लगता है कि लोग टिप देकर आपको प्रॉफिट बना कर देते हैं। तो मैं उसकी सब्सक्रिप्शन भी ले लेता हूँ। वहाँ पे मैं अपनी पूरी कैपिटल जो 50,000 के लिए गया होता हूँ, वो सारी वैनिश हो जाती है, सारी ख़त्म हो जाती है। इस बार मैंने कैपिटल की अरेंज करने के बाद सोचा कि अब मैं स्टॉक मार्केट में बिना सीखे नहीं जाऊंगा। और फिर कुछ दिन मैं स्टॉक मार्केट में सीखता हूँ, लर्निंग लेता हूँ यूट्यूब से। लेकिन ऑफिस के साथ साथ स्टॉक मार्केट में काम करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ऑफिस में आपको काफ़ी चीज़ों का प्रेशर होता है और स्टॉक मार्केट में आपको प्रेशर काफ़ी झेलना पड़ता है। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मैं तुक्का गेम खेल रहा था, फिर मैंने टिप पे काम किया, तो वहाँ पे इतना प्रेशर फील नहीं होता था। लगता है कि कोई बात नहीं, बस एक कोई पीछे शक्ति है, आपका प्रॉफिट बना के दे देगी। जब मैंने खुद की स्ट्रेटजी बनाई, खुद की चीज़ों पे काम करना शुरू किया, तो मार्केट के बारे में पता लगा कि आपको मार्केट में स्क्रीन देखनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, और वहाँ पे मार्केट का प्रेशर शुरू हो गया। कभी लॉस होता, कभी प्रॉफिट होता। ऑफिस में ट्रेडिंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि आप ऑफिस में काफ़ी कंजस्टेड होते हैं, आपको स्क्रीन पे काफ़ी टाइम देना पड़ता है। लेकिन ऑफिस में चीज़ पॉसिबल नहीं होती। आपको कभी अचानक काम आ जाता है, कभी बॉस बुलाता है, कभी मीटिंग के लिए कोई कॉल आ जाती है। इन सब चीज़ों के चलते हुए स्टॉक मार्केट में काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और एक बार तो लगातार मुझे ऑफिस में काम के कारण 3-4 बार लॉस हो गया, जिससे मैं काफ़ी प्रेशराइज फील कर रहा था। कभी बॉस की डांट, कभी काम का प्रेशर, क्योंकि काम पूरा हो ही नहीं पा रहा था। फिर ऑफिस से घर आने के बाद जो लॉस हुआ होता था उसका प्रेशर, काफ़ी प्रेशराइज ज़िंदगी हो गई थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं स्टॉक मार्केट को अपना फुल टाइम करियर बनाऊंगा और अपनी जॉब छोड़ दूंगा। डिसीजन मैंने बिना सोचे समझे लिया, मार्केट से बिना कुछ प्रॉफिट बनाए लिया। लोग यही गलती करते हैं, बिना प्रॉफिट बनाए स्टॉक मार्केट में अपनी जॉब छोड़ देते हैं। यही गलती मैंने कर दी और मैंने अपनी जॉब रिज़ाइन दे दिया। मैं अपने आप में काफ़ी फ्री फील करने लगा और मुझे लगने लगा कि अब मार्केट में मैं अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगा, मैं अच्छे से प्रॉफिट बना पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन से काम कर पाऊँगा, मार्केट खुलने से पहले एनालाइज़ करूँगा, मार्केट खुलने के बाद एनालाइज़ करूँगा और अच्छे तरीके से ट्रेडिंग में पैसा बनाऊँगा। फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू की तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल मेरा हुआ ओवर ट्रेडिंग से। ऑफिस में रहते हुए बंदिश होती थी, 1-2 ट्रेड ही ले पाता था, जिससे लॉस कम होता था सीखने के बाद। लेकिन यहाँ पर सीखने के बाद अब लालच बढ़ चुका था कि हम अगर सुबह 1000-2000 निकाल लिए तो लगता था कि शाम तक अब हम 5000-6000 निकाल लें, और इसी चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। लॉस के कारण मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया, और इमोशन जो SL वो सब पॉइंट्स भी अब धीरे धीरे डगमगाने लग गए। और कुछ 30-40 दिनों में ही मैंने जो डेट से कैपिटल इकट्ठी की थी वो भी सारी ख़त्म हो गई। धीरे धीरे मुझे एहसास तो होने लग गया था कि मैंने जॉब छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जॉब मेरे लिए सही थी, क्योंकि वहाँ पर मैं 1-2 ट्रेड ही ले पाता था। यहाँ फुल टाइम में आने के बाद मैं अपनी ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाया। अब ना तो जॉब थी, ना तो कैपिटल थी, और ना ही कोई अदर इनकम सोर्स था। जिस सोर्स के लिए पीछे भागे आए थे, उस सोर्स ने वो सोर्स भी ख़त्म कर दी जिस सोर्स से मैं इनकम बना रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, और फिर समझ में आ गया कि अब तो जॉब करनी ही पड़ेगी। जॉब छोड़ने से पहले मैं काफ़ी फ्री था, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद FNO में ट्रेडिंग करने के बाद जब मैंने जॉब दोबारा रिज्वाइन की, तो ना तो मुझे उतना पे आउट मिला और ना ही मुझे उतना फ्रीडम मिला काम करने के लिए। लेकिन अब मुझे यहाँ पे खर्चा ज़रूर मिल गया, जिससे मुझे कि अपने लोन की EMI पे करनी, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास खर्चे आ गए। फिर जब मैंने जॉब शुरू कर दी तो मैंने फील किया कि उस टाइम पे मैंने बहुत बड़ी गलती की। जॉब नहीं छोड़ता तो मैं शायद ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल हो जाता, अपने आप को धीरे धीरे कंट्रोल करके।
क्योंकि मैं फ्री हो गया इसलिए मैं उसमें ओवर ट्रेडिंग या अपने काफ़ी रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। इसलिए कभी भी अपनी प्राइमरी इनकम सोर्स ना छोड़ें किसी पार्ट टाइम इनकम सोर्स के लिए, खासकर स्टॉक मार्केट में एफ के लिए तो अपनी जॉब कभी भी ना छोड़ें। मैं आपको इसके सजेशन कभी नहीं दूंगा। अगर आप एफ में अच्छा प्रॉफिट बना भी रहे हैं फिर भी अपनी जॉब ना छोड़ें, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि एक महीने का प्रॉफिट एक दिन में लॉस खाया हुआ है। तो आप कभी भी उसके लिए अपनी जॉब ना छोड़ें। अगर आप किसी कैश सेगमेंट में आना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग में आना चाहते हैं फुल टाइम, या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, फिर आप अपने जॉब को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी जॉब कभी ना छोड़ें। मेरे इस एक्सपीरियंस से आप भी सीखें।